स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मोहसिन। आज मैं आपके लिए विकेबलरी को लर्न करने के कुछ स्टेप्स के लेकर आया हूँ जिनमें आप समझ सकते हैं कि विकेबलरी का किसी भी लैंग्वेज को बोलने में जो अल्फाज हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं और उसमें आपके पास अल्फाज नहीं हैं तो आप इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश कभी भी वो लैंग्वेज कभी भी नहीं बोल सकते अगर आपके पास वोकेबलरी लिमिटेड है। तो हम अनलिमिटेड वोकेबलरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, जितना हो सके रीड आउट करना पड़ता है, तभी जाकर हम इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या वर्ड्स हमारे पास होंगे तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। अगर अगर आपके पास लिमिटेड वोकेबलरी है तो इसका मतलब ये है कि ये आप कभी भी वो लैंग्वेज कभी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकते। आप पॉज लेंगे, आप इंटरप्ट होंगे, रुक जाएंगे, तो वो लैंग्वेज कभी भी आप बेहतर तरीके से नहीं बोल सकते। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो वोकेबलरी हमेशा रीडिंग के ज़रिए सिखाई जाती है, जो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, ठीक है। और हर कोर्स में टीचर को एक लिमिटेड कोर्स दे दिया जाता है, बुक दे दी जाती है जिसमें उसको कहा जाता है कि ये वोकेबलरी है और आप इसके ऊपर ना इन बच्चों को पढ़ाएं। और वो बच्चे भी उन्हीं लिमिटेड वोकेबलरी जो उनको दी जाती है उसी को ही याद करते हैं और उसी के साथ ही वो अपने आप को मतलब लकीर के फ़कीर समझ कर ही बस चलते रहते हैं। और जो अल्फाज असातिज़ा को, टीचर्स को दिए जाते हैं कि ये आपने पढ़ाने हैं, वो भी उनको लिमिटेड वोकेबलरी के साथ पढ़ाते हैं और उनसे वो बाहर उनको जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और बच्चों को जो पहले वो याद करते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, ठीक है। जब वो क्रैम करने के रटे लगाते हैं और जब भूलते हैं तो फिर पता ही नहीं होता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था। Vocabulary learning, we have to focus on these elements to learn vocabulary and these are given below। हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो vocabulary को याद करने के लिए बहुत ही यूनिक समझे जाते हैं। कॉन्टेक्सचुअल वे ऑफ vocabulary लर्निंग, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट देखकर, मटेरियल को देखकर, मवाद को देखकर हमें पता चलता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट रन सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ मत भागो, रन। द कार विल रन बेटर नाउ, अब कार मज़ीद बेहतर दौड़ेगी या बेहतर दौड़ेगी। ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस, वो एक कामयाब कारोबार चलाता है। द रिवर रन्स थ्रू द सिटी, और ये जो दरिया है वो शहर के दरमियान से गुज़रता है। ही रन्स फॉर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की सीट के लिए खड़ा हुआ है। यहाँ पर रन्स उम्मीदवार है, कैंडिडेट के तौर पर है। यहाँ रन्स गुज़रना होता है, यहाँ रन्स है चलाना है, यहाँ रन्स दौड़ना है और यहाँ रन्स भी दौड़ना है। तो हमने देखा कि कॉन्टेक्सचुअल वे क्या हमें बताता है कि हमें वर्ड्स को मुख्तलिफ़ तरीके से बताता है कि हमने उनको समझना कैसे है। हम एक सिंपल वर्ड है, एक रन है, तो उसको कितने उसकी मीनिंग बता देंगे। अब हम इसको एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बता सकते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो हमें ये बताएगा कि ये असल रन है क्या। नंबर सेकंड पे हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लूज़। हम स्ट्रक्चरल क्लूज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कि जो अल्फाज जो लफ्ज़ है उसको हम उसको ग्रामेटिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दो स्ट्रक्चरल क्लूज़ में चीज़ें यूज़ होती हैं। एक प्रीफिक्स होता है जो पहले इस्तेमाल होता है और दूसरा सफिक्स होता है जो एंड में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीफिक्स की हम बात करें, प्रीफिक्स में जब अन इस्तेमाल हो जाता है तो इसका मतलब होता है नॉट, नहीं, तो हम इसको अनहैप्पी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में आ जाता है कि स्ट्रक्चरल क्लूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अन जब हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब नहीं है। उसके बाद री है, तो फिर री का जब मतलब होता है कि री राइट दोबारा, तो री राइट दोबारा लिखना। तो प्रीफिक्स क्या होता है, अन, री, नहीं, दोबारा। एंड सफिक्स क्या है, फुल ऑफ आर हैविंग अ क्वालिटी, या कोई भी खासियत का होना। नंबर एक था। नंबर टू, लेस, मीनिंग विदाउट आर लैकिंग, ना होना या किसी चीज़ की कमी होना। और एल वाई, फ्रेंडली मैनर में। एंड एबल, अडेप्टेबल, किसी चीज़ के काबिल होना। फुल ऑफ
आर हैविंग अ क्वालिटी, इसका मतलब ये है कि सफिक्स जब यूज़ होगा तो फुल होगा। जैसे होपफुल कहा जाता है, केयरफुल कहा जाता है, हेल्पफुल कहा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये फुल सफिक्स हमें फुल ऑफ कोई क्वालिटी हमें बताता है। और जब लेस की बात करते हैं तो हमें कहते हैं नहीं, विदाउट आर लैकिंग। और फ्रेंडली, फ्रेंडली मैनर्स, एबल, अडेप्टेबल। नंबर थर्ड पे है हमारे पास इन्फेरेंस क्लूज। इन्फेरेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एजुकेटेड गैस। इन्फेरेंस क्या होता है कि हम अपने एजुकेटेड गैस लगाते हैं, पढ़ा लिखा सोचा समझा लॉजिकल हो, जिस जो रीजनिंग बेस हो उसको हम गैस करते हैं या उसको अपने दिमाग में ड्रा करने की कोशिश करते हैं, उसको कहा जाता है इन्फेरेंस। अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, डाटा और एविडेंस। इन्फेरेंस क्या होता है कि हम एजुकेटेड गैस लगाते हैं, किन चीज़ों को बेस करता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डाटा होता है या कोई एविडेंस होता है, उस बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, गैस लगाते हैं, इन्फेरेंस करते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। वो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन हम अपने दिमाग को यूज़ करते हुए हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए उसको हम उसको गैस करते हैं। इसका फिगर आउट द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। क्या है कि हम जब गैस होता है तो गैस में हम अनफेमिलियर वर्ड्स जो हमारे सामने आते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, उनको हम क्या करते हैं कि उनको गैस करते हैं, उनको उनका मीन समझने की कोशिश करते हैं। और नंबर टू पे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड द टोन। हम उस वर्ड की टोन को समझते हैं कि ये वर्ड जो है इसका बिहेवियर क्या है, ये किस टेम्परामेंट से यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, तो उसका हमें समझ आती है। नंबर फोर पे हमारे पास है गैसिंग। कंटेक्चुअल क्लूज, प्रियर नॉलेज, वर्ड एसोसिएशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। इनमें क्या होता है कि हम गैस करते हैं, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को कहता है कि आप गैस करें, ठीक है। तो स्टूडेंट कभी भी टीचर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो उसने स्टूडेंट्स को वर्ड दिया है, स्टूडेंट्स उस वर्ड को के जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसी के साथ ही वो उसको बताएं। और वो अपने प्रियर नॉलेज में जो उसके दिमाग में पहले से कोई नॉलेज मौजूद होता है, वर्ड को एसोसिएट करता है, मिलाता है, ठीक है, तो वो गैस करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट को जो वर्ड दिया गया है उसको एग्जैक्ट मीनिंग करें। वो 80-90 या 60-70 के राउंड अबाउट वो जब रहते हैं तो वो गैस करते हैं कि हाँ जी, हमारा गैस किस हद तक अंदाज़ा लगाते हैं, तो कि हमारा जो हमने कॉन्टेक्स्ट जो क्लूज थे उसको समझ लिया, हमारे दिमाग में प्रियर नॉलेज था उसको भी हम देख लिया, वर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के साथ कि ये कैसे यूज़ हुआ है। तो ये गैसिंग जो होता है ये होता है कि अगर स्टूडेंट गलत मीनिंग भी बता रहे हैं तो जो मबहम है, वैग है, उसमें वैगनेस है, तो तभी टीचर को कुछ भी उसके ऊपर उनको नहीं डांटना चाहिए, उनको नहीं, बस प्यार मोहब्बत के साथ अंडरस्टैंड उनको समझाने की और उनकी छोटी से छोटी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि टीचर को एक डिक्टेटर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये विकेबलरी में ये जो गैसिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो गैस गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, तो नो इशू, ये कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होता। लेकिन टीचर को ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट है वो आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसी को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है रियलिया। इट रेफर्स टू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, visual items, enhance listening skill, enhance speaking skill, promote critical thinking। तो रियलिया का क्या है, रियलिया में हम जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको हम क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर पेन के हम दिखाएंगे या बाल पेन होगा या कुछ भी होगा, तो हम जो रूलर होगा उसको पोस्ट कार्ड को हम क्या करेंगे, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट वो इजीली क्लास में लेकर हम आ सकते हैं, उनको हम रियलिया के ज़रिए स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि इससे क्या होता है कि उनकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। वो स्पीकिंग क्वालिटी को, वो स्पीक करने में, बोलने में उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, वो उनकी दिमाग की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको वो क्या करते हैं, समझ। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर्स। पिक्चर्स के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को जो वोकैबुलरी लर्न करने के तरीके बताते हैं, जिसमें फ्लैश कार्ड्स यूज़ होता है, इमेजेस यूज़ होती हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है मीमी एक्शन। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड।
हम फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए समझाते हैं, हमारे जेस्चर जो होते हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अल्फाज को कन्वे करने में कैसे वो इस्तेमाल हो रही है, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। Sometimes visual elements like realia, picture, meme may not be sufficient to explain meaning and contrast. तो क्या होता है, कभी कभार ये जो तीन चीज़ें रियलिया है, पिक्चर्स हैं और मिमी है, और जो ये तीन चीज़ें हैं ये कभी कभार अल्फाज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम कंट्रास्ट को यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट कैन बी यूज्ड दिस मीनिंग ऑफ फुल इज़ बेटर अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्पटी। कंट्रास्ट क्या होता है कि जब हम फुल को हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक वर्ड एम्पटी होगा, तो तभी हमें पता चलेगा कि इसका मतलब खाली है। ये था वोकैबुलरी के हवाले से कुछ स्टेप्स जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।